नमस्कार दोस्तों, आत्मयोगी भव की इस कड़ी में पीएमसी हिंदी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। 9वां ध्यान महाचक्र, हैदराबाद, करतार, 22 दिसंबर 2018। आज का विषय है ध्यान ही एकमात्र मार्ग है। पत्री जी कहते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स, सभी देवताओं को मेरा नमस्कार। जो दिखाई देता है वह सब तात्कालिक है, जो नहीं दिखाई देता वह शाश्वत है। समय समय पर हमें जो तात्कालिक है उसको भूलकर शाश्वत के साथ रहना है, वही ध्यान है। आज हम 3 घंटे बैठे हैं, इसके लिए सबको बधाई हो। हमें 5 घंटे, 10 घंटे, 24 घंटे बैठना है। समय समय पर हमें अस्थाई को छोड़कर स्थाई के साथ रहना है, यही आध्यात्मिकता है। जब हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं तो अस्थाई संसार आंखों से ओझल हो जाता है और स्थाई संसार दृश्यमान हो जाता है। यदि आप केवल उसी के पीछे जाते हैं जो आपको आंखों से दिखाई देता है, तो इसका अर्थ है आप अभी स्वयं से दूर हैं। Meditation is the most important thing for every person every day. केवल दोनों आंखें बंद करके घंटों घंटों बैठना है। आपका ध्यान आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। आंखें बंद करनी है। हम क्यों इतना देख रहे हैं? You have to close your eyes. हर समय आंखें खोलकर देखते रहने से शरीर की 80% ऊर्जा बाहर चली जाती है, यानी शक्ति आंखों से बाहर चली जाती है। जब कोई भी आवश्यक काम नहीं है तो अपनी आंखें बंद करके ऊर्जा की बचत करें। यदि आप कोई बात नहीं करते तो ये मौन है। यदि आप आंखें बंद करते हैं तो ये ध्यान है। मैं मनुष्य हूँ, ऐसी सोच वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए ध्यान जरूरी है। डॉक्टर, व्यापारी, युवक, युवती, विद्यार्थी, गृहिणी, सभी को अपने जीवन में ध्यान को अपनाना ही है। प्रत्येक दिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करना चाहिए। मौन की महानता को मिहिर बाबा और रमन महर्षि ने बताया है। ध्यान की महानता को बुद्ध और पतंजलि ने बताया है। अनेक जन्मों में हमने आंखें खोलकर नर्क ही देखा है। अब इस जन्म में आंखें बंद करके हम स्वर्ग को देखेंगे। यदि आप आंखें खोलकर अपनी ऊर्जा को व्यर्थ गवाते हैं तो आपके शरीर का नाश हो जाता है, और यदि आप आंखें बंद करके अपनी ऊर्जा की बचत करते हैं तो आप अविनाशी हो जाएंगे। अवसर है तो आंखें बंद करके बैठें। ये शरीर साधारण नहीं है, ये शरीर ईश्वर का वरदान है। ये शरीर भगवत प्रसाद है। इसका निर्माण मनुष्य ने नहीं, दिव्य शक्तियों ने किया है। ये शरीर इतना अद्भुत है जिसे बयान नहीं किया जा सकता। क्योंकि हम ध्यान नहीं करते, हम आध्यात्मिक विज्ञान को नहीं जानते, इसलिए हम शरीर की संपूर्ण क्षमता का उपयोग करने में असमर्थ हैं। ध्यान करके आप इस शरीर को सालों साल तक उपयोग कर सकते हो। We are not able to use this body because we don't have meditation. We don't have spirituality. If you have spirituality, if you have meditation, this body will live forever and forever. This is God's creation. The dynamic and longevity of physical body depends upon meditation. शरीर को ठीक रखना है तो ज़्यादा से ज़्यादा आंखें बंद रखनी है, तब ये शरीर सोने से हीरा बन जाएगा, नहीं तो कोयला ही रह जाएगा। शरीर को अद्भुत रखने के लिए हमें अद्भुत ध्यान चाहिए। आंखें बंद करके बैठने से ये शरीर वज्रकाय हो जाएगा। आंखें बंद करके बैठना महान विषय है। आप योगीश्वर बन जाएंगे। संगीत कितना महान है। संगीत संगीत के लिए नहीं, संगीत ध्यान के लिए है। इसी प्रकार ये शरीर भी ध्यान के लिए है।
हम धरती पर ध्यान करने के लिए आए हैं। पानी में डूबा तो स्नान, श्वास में डूबा तो ध्यान। मेडिटेशन इज द सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमैनिटी। मेडिटेशन इज द आंसर फॉर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ ह्यूमैनिटी। कोई भी समस्या है, ध्यान में बैठ जाएं। कोई भी प्रश्न है, ध्यान में बैठ जाएं। आपको समाधान मिल जाएगा। शरीर को अद्भुत रखने के लिए हमें अद्भुत ध्यान चाहिए। ध्यान महाचक्र इसी ध्यान के लिए समर्पित है। मेरा संपूर्ण जीवन ध्यान के लिए समर्पित है। इतने लोगों के साथ बैठकर ध्यान करना कितना महान है और इतने योगीश्वरों के बीच ध्यान करना कितना महान है। संगीत के साथ ध्यान करना कितना महान है। बाकी सब कुछ एक तरफ रखकर हमें ध्यान में मग्न होना है। एक बंदर ध्यान करके हनुमान बन गया और हवा में उड़ने लगा। हम जितना चाहें अपनी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान करके हम भी ऐसे बन सकते हैं। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट ध्यान के लिए समर्पित है। रामायण में जब तक हनुमान जी नहीं आए तब तक किष्किंधा कांड था। हनुमान जी के आते ही सुंदराकांड बन गया। ऐसे ही जब तक हमारे जीवन में ध्यान नहीं है तब तक जीवन में किष्किंधा कांड ही है। जैसे ही जीवन में ध्यान आ जाता है तो सुंदराकांड का आरंभ हो जाता है। सत्यम शिवम सुंदरम। हमारा जीवन सत्यम से शिवम और शिवम से सुंदरम हो जाता है। सत्य से हमें शिवम मिलता है और उससे जीवन सुंदर बन जाता है। शिवम अर्थात कल्याण, वेलफेयर। सत्य से जीवन सुंदर हो जाता है। ध्यान करने से हम ये सब अनुभव करते हैं। हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना है, सबके अनुभव सुनने हैं, सज्जन सांगत्य करना है। सबसे सीखना ही ध्यान महाचक्र का उद्देश्य है। यदि आपको कुछ भी बात करनी है तो केवल ध्यान के बारे में बात करें। मुंह से बेकार बातें बिल्कुल ना करें, ना अपने बारे में ना दूसरों के बारे में। ज़्यादा समय मौन में रहें। जब हम सांसों के साथ रहते हैं तो एक झरने की भांति विश्व ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करती है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस विश्व शक्ति को ग्रहण करना है। जिस प्रकार एक सितार और वायलिन में अत्यधिक अद्भुत संगीत छुपा है, ठीक उसी प्रकार हमारे इस अद्भुत शरीर में दिव्य शक्तियाँ छिपी हुई हैं। उन शक्तियों को जगाने के लिए हमें आंखें बंद करके विश्व ऊर्जा को ग्रहण करना है। प्रापंचिक जीवन में बातें कम करें, सोच विचार कम करें, खाना कम करें और ध्यान ज़्यादा करें। ध्यान मनुष्य को बदलने का एकमात्र साधन है। इस प्रपंच को बदलने का एकमात्र साधन ध्यान है। घर पर बैठकर भी हम ध्यान कर सकते हैं, पर इस ध्यान महाचक्र में इतने ध्यानियों और योगीश्वरों के साथ संगीत, प्रकृति और पिरामिड के साथ ध्यान करना अति विशेष है। हमें स्वयं का उद्धार करना है। कोई भी हमारा उद्धार करने वाला नहीं है। अगर हम ध्यान नहीं करते तो हम अधोगति की तरफ जाते रहते हैं और एक दिन मृत्यु तक पहुंच जाते हैं। अगर हम ध्यान करते हैं तो हम युवा और चिरंजीवी बन जाते हैं। हमारे लिए कुछ भी करना असाध्य नहीं है। हम जितना चाहें अपनी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। हमारी शक्ति और सामर्थ्य के बाहर कुछ भी नहीं है। हमें स्वयं को उन्नत स्थिति में लेकर जाना है। भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान ने हमें स्पष्ट बताया है क्या करना है और क्या नहीं करना है। खुद को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, खुद को नीचे नहीं गिराना चाहिए। ध्यान नहीं किया तो हम बूढ़े हो जाएंगे, मृत्यु के समीप चले जाएंगे। ध्यान करने से युवा और चिरंजीवी बन जाएंगे। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे लिए
कुछ भी असाध्य नहीं है। आपको अपना उद्धार स्वयं करना है। कोई भी आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसाद्येत आत्मेव हयो आत्मनो बंधुरात्मेव रिपुरात्मनः। आप ही अपने शत्रु हैं और आप ही अपने मित्र हैं। यदि हम ध्यान करते हैं तो हम स्वयं के मित्र हैं। यदि हम ध्यान नहीं करते तो हम स्वयं के शत्रु हैं। Nothing is impossible for you if you are willing to do meditation. There is nothing which is beyond your power. ध्यान करने से आप हनुमान बन जाएंगे। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट इस ध्यान महाचक्र के लिए समर्पित है। मेरा संपूर्ण जीवन ध्यान के लिए समर्पित है। जो ध्यान को नहीं जानता वह 2 पैर वाला पशु है। ध्यान करके दूसरों को ध्यान सिखाते हुए हमें अपने अंदर के शिव का दर्शन करना है। जो अपने कर्मों को करते हुए समाज में उन्नत स्थिति में जीवन यापन करता है वह पशुपति है। मनुष्य को अपने जीवन का मूल्य जानकर स्वयं का उद्धार करना है, तभी वह दूसरों के लिए भी सहायक होगा। शिव पशुपति हैं और वह कैलाश पर्वत पर हमेशा ध्यान मग्न रहते हैं। ध्यान मग्न होकर ही वे संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्वाह कर अपने दायित्व का पालन कर रहे हैं। हम भी निरंतर ध्यान करते हुए प्रापंचिक कार्यों को अपने सामर्थ्य से करते हुए स्वयं को पशुपति बनाएंगे। आइए दोस्तों, इस विषय को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। बार बार पत्री जी हमें यही कहते हैं कि आंखें बंद करके ध्यान करो, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करो, घंटों घंटों ध्यान करो। इस ध्यान करने के पीछे और आंखें बंद करने के पीछे का विज्ञान क्या है, इसे समझते हैं। ये ऊर्जा का विज्ञान है, सांसों की ऊर्जा का विज्ञान। हर चीज के पीछे विज्ञान है। हम विद्युत का उपयोग करते हैं, बटन ऑन करते ही हमारे घर में बिजली आ जाती है, लेकिन इसके पीछे कितना विज्ञान है। कैसे ये बिजली उत्पन्न होती है, कैसे ये हमारे घरों तक पहुंचती है, उसके पीछे एक बहुत लंबी चेन है कि बिजली हमारे घर तक कैसे पहुंचती है। कि किसी तरह हमारी सांसें जो हम ले रहे हैं, इनमें विश्व ऊर्जा, प्राण ऊर्जा बहती है। ये प्राण ऊर्जा हमारे भीतर कैसे कार्य करती है, इस प्राण ऊर्जा की कैसे हम बचत कर सकते हैं, इस प्राण ऊर्जा को कहाँ खर्च करना है, कैसे इस प्राण ऊर्जा को बढ़ाना है, इस ऊर्जा के विज्ञान को हमें समझने की जरूरत है। जैसे हम पानी को एक जगह एकत्रित करके उसे विशेष तकनीक के माध्यम से उसमें से बिजली उत्पन्न करते हैं। पानी तो वही है जो हमारे घर में आता है, लेकिन हम घर में बिजली नहीं बना सकते। जब हम उस पानी को एक जगह पर एकत्रित करते हैं, डैम बनाते हैं, तो वहां से बिजली उत्पन्न होती है। इसी तरह से हमारे सांसों के साथ जो ऊर्जा बह रही है, हमें इस ऊर्जा के लिए भी एक डैम बनाना है। इस ऊर्जा के लिए डैम कैसे बनाएंगे? अभी तो हमारे सहस्त्रार के ऊपर हमारा ये जो सहस्त्रार है, जहाँ से हम ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, यहाँ पर हमारे विचारों का बांध बना हुआ है, जिसकी वजह से ऊर्जा हमारे भीतर बहती नहीं है। हमारे विचार ऊर्जा को रोक लेते हैं। हमें इन विचारों को हटा देना है, एक डैम बना देना है, मन को शून्य कर लेना है। मन को शून्य कैसे करेंगे? जैसे ही हमारा मन सांसों की ऊर्जा के साथ एक हो जाएगा, विचार शून्य हो जाएगा, और जैसे ही मन विचार शून्य होगा, ये विश्व ऊर्जा, प्राण ऊर्जा हमारे भीतर एकत्रित होनी शुरू हो जाएगी। और जब ये विश्व ऊर्जा, प्राण ऊर्जा हमारे भीतर एकत्रित होती जाएगी, तो हमारे भीतर की शक्तियां उजागर हो जाएंगी। हमें किसी के पास जाकर प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी कुंडली जागृत कर दो, मेरे चक्रा उत्तेजित कर दो, मेरी ऊर्जा को बैलेंस कर दो, मेरा आभा मंडल जो है उसे स्वच्छ कर दो। नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने श्वास गुरु के पास जाना है, सांसों के पास जाना है, और उसका सीधा सरल विज्ञान है कि जब ज़रूरत है आंखें खोलें, जब ज़रूरत नहीं है आंखें बंद रखें, क्योंकि 80% ऊर्जा हमारी आंखों से बाहर जाती है।
और जब हम कोई विशेष कार्य नहीं कर रहे, केवल यहाँ वहाँ देखकर अपनी ऊर्जा को व्यर्थ गवा रहे हैं, तो उस ऊर्जा को बचाकर उस ऊर्जा का हम अत्यधिक उपयोग कर सकते हैं। तो जब कोई कार्य नहीं है तब आंखें बंद करें, अपनी ऊर्जा की बचत करें। और जब आप आंखें बंद करते हैं तो क्या होता है? सबसे पहले आंखें बंद करते ही 80% ऊर्जा तो आपकी बच ही रही है, क्योंकि वो बाहर नहीं जा रही है। और दूसरा काम क्या होता है, जब मन सांसों के साथ एक होता है तो ऊर्जा की वृद्धि होनी शुरू हो जाती है, ऊर्जा बढ़नी शुरू हो जाती है। एक तो बचत हो रही है और दूसरी तरफ ऊर्जा बढ़ रही है। और ये बची हुई ऊर्जा और ये बढ़ी हुई ऊर्जा, जब दोनों ऊर्जा हमारे भीतर एकत्रित होने लग जाएंगी तो हमारे भीतर बहुत ही अद्भुत परिवर्तन आने लग जाएंगे। तो हमें अपने मन को शून्य करना है और मन को शून्य करके सांसों के साथ एक होना है। कहीं किसी के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से रास्ता पूछने की ज़रूरत नहीं है। हमारा गुरु सदैव हमारे साथ है और वो है हमारी सांसें। तो हम इस सांसों के विज्ञान को समझें। अगर हम आंखें बंद नहीं करते, अगर हम सांसों के प्रति जागरूक नहीं होते, सांसों की ओर ध्यान नहीं देते, तो जीवन तो चलता रहेगा। ऑक्सीजन से हमारे जो सांस में ऑक्सीजन ले रहे हैं सांसों के माध्यम से, वो तो उससे जीवन चलेगा, लेकिन प्राण ऊर्जा नहीं बढ़ेगी। तो हमें समय समय पर ये दिखाई देने वाला जो संसार है उससे अपने मन को थोड़ी देर हटा लेना है। और जो संसार हमें दिखाई नहीं देता, अदृश्य संसार है, हमारे भीतर का संसार है, अपनी ऊर्जा को वहां लेकर जाना है। जिस कमरे में आप दिया जलाओगे उसी कमरे में उजाला हो जाएगा। अगर हमारा दिया बाहर की दुनिया में ही ऊर्जा का जला हुआ है तो बाहर की चीजें दिखाई देगी। अगर वही दिया हमारे भीतर जलेगा तो भीतर का हम आनंद ले सकते हैं, भीतर की दुनिया देख सकते हैं। तो सबसे पहले ये बात हमेशा याद रखें कि ऊर्जा की बचत करनी है और दूसरा निरंतर ऊर्जा को बढ़ाते रहना है। जैसे हम अपना मोबाइल, जैसे ही उसकी बैटरी कम होती है तो चार्ज करने लग जाते हैं, तो हमें अपने आप को चार्ज करना है। और दूसरा विषय जो पत्री जी ने बताया कि अपने शब्दों पर नियंत्रण करना है, वाक शुद्धि रखनी है। जब भी बोलें सकारात्मक बोलें, चमत्कारिक शब्द हों आपके, ताकि आप जो बोल रहे हैं वो जो ऊर्जा ब्रह्मांड में जा रही है वो कई गुना बढ़ के वापस आएगी। तो अगर कुछ बोलने लायक नहीं है, आपका बोलना ज़रूरी नहीं है, तो मौन रखें। मिहिर बाबा और रमन महर्षि सारा जीवन मौन रहे। मौन रखने से अत्यधिक ऊर्जा की बचत होती है, हमारी जागरूकता बढ़ जाती है। जो भी कोई अपना प्रश्न लेकर रमन महर्षि जी के पास जाता था, वो उसे बोलकर उत्तर नहीं देते थे। उनका आभा मंडल ही इतना प्रभावी था कि उनके आभा मंडल में जाते ही व्यक्ति को अपने भीतर से अपने प्रश्नों के उत्तर मिलने लग जाते थे। और वही बात यहाँ पत्री जी कर रहे हैं कि आपके प्रश्नों के उत्तर किसी के पास नहीं है, आपकी समस्या का समाधान किसी के पास नहीं है। आप ही अपना उद्धार कर सकते हो। आपके प्रश्नों का उत्तर आपके भीतर है, आपकी समस्या का समाधान आपके भीतर है। और यही भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा, अपना उद्धार स्वयं करो, कोई आकर आपका उद्धार नहीं करेगा। और हमें समय समय पर अस्थाई संसार से हटकर अपने भीतर के स्थायी संसार से जुड़ना है, सांसों के माध्यम से। और अपनी समस्याओं का जब हम समाधान ढूंढ लेंगे तो समाधि स्थिति आ जाएगी। हम अपने भीतर के शिव तत्व के दर्शन करेंगे। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, वो हम अपने अनुभव से जान जाएंगे और हमें अपने जीवन मूल्यों का पता चलेगा। और तीसरी एक अद्भुत बात जो बार बार पत्री जी करते हैं कि हम प्रपंच के लिए अध्यात्म को नहीं छोड़ते और अध्यात्म के लिए प्रपंच को नहीं छोड़ते। हमें दोनों जीवन में संतुलन बनाकर रखना है। जब बाहर की दुनिया में हमें जिम्मेदारियां निभानी है, कुछ कर्म करना है, तो हम उस कर्म को करें। अपनी ऊर्जा बाहर की दुनिया में लगाएं, जहां हम कुछ उपयोगी कार्य करें। व्यर्थ ही अपनी ऊर्जा यहाँ वहाँ फालतू की बातों में, फालतू के कार्यों में खर्च ना करें। और जब कुछ काम नहीं है ऐसा करने वाला, तो अपने भीतर जाएं, अपनी ऊर्जा की बचत करें, अपने भीतर के शिव का दर्शन करें। शिव पशुपति हैं,
ध्यान मग्न रहते हैं, लेकिन हम शिव की मूर्ति रखते हैं, बुद्ध की मूर्ति रखते हैं, लेकिन जो वो कर रहे हैं हम उस तरफ नहीं चलते। तो हमें जो उन्होंने हमें सिखाया है वो करना है, ध्यान करना है, ऊर्जा के विज्ञान को समझना है। और जब हम ऊर्जा के विज्ञान को समझेंगे, हमारे भीतर अत्यधिक मात्रा में विश्व ऊर्जा प्रवाहित होगी, तो हमारे भीतर की शक्तियाँ स्वतः ही जाग जाएंगी। और यहाँ एक और बहुत ही अद्भुत बात तो पत्री जी बार बार बताते हैं कि जब आप आनापानासति ध्यान करते हो, यानी ब्रेथ मेडिटेशन, जब आप सांसों के साथ एक हो जाते हो, इस विधि से ध्यान करने से आपको किसी के मार्गदर्शन की ज़रूरत नहीं है। कभी भी आपकी ऊर्जा असंतुलित नहीं होती है, आपकी ऊर्जा हमेशा संतुलित रहती है। आपको अपने भीतर से मार्गदर्शन मिलता है। हमारा मन एक पत्थर की भांति है जो नए विचारों को ग्रहण नहीं करता, परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता, परिस्थितियों के सामने संघर्ष करता है और हम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ गवा लेते हैं। तो पत्री जी कहते हैं जब आप घंटों घंटों ध्यान करोगे, ऊर्जा को भीतर लेकर जाओगे, तो इस ऊर्जा के भीतर जाने से आपका मन शून्य होगा, और जब मन विचारों से शून्य होगा तो मन कोमल हो जाएगा। और जब मन कोमल हो जाएगा, एक स्पंज की भांति हो जाएगा, विश्व ऊर्जा को प्रचुर मात्रा में ग्रहण करेगा, तो आपको अपने भीतर से ही सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा, क्योंकि अब आप ग्रहणशील स्थिति में हो। ऊर्जा निरंतर बह रही है, निरंतर हमारे भीतर ऊर्जा का प्रवाह चल रहा है, लेकिन हमारे विचारों के कारण ऊर्जा हमारे भीतर नहीं बहती। और जहाँ जहाँ हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं पहुँचती है, हमारे ऊर्जा शरीर में अवरोध उत्पन्न हो जाते हैं, और धीरे धीरे वही अवरोध बीमारी बनकर शरीर पर आ जाते हैं, और हम दवाइयों से उसे दबाने की कोशिश करते हैं। तो हमें ध्यान करके, इस विज्ञान को समझकर स्वयं को स्वयं स्वस्थ करना है, अपना उद्धार स्वयं करना है। और जब हम ध्यान करते हैं, ना तो हमारे मन में कोई भौतिक विषय होना चाहिए और ना ही कोई आध्यात्मिक विषय होना चाहिए, अर्थात किसी की कल्पना करने की ज़रूरत नहीं है, किसी मास्टर को याद करके उसकी ऊर्जा को हम ग्रहण करें, ऐसा भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं। केवल हमें अपने पात्र को तैयार करना है, हर प्रकार के संसारिक विषय को, हर प्रकार के आध्यात्मिक विषय को थोड़ी देर के लिए भूल जाना है, स्वयं के साथ जुड़ना है, स्वयं की सांसों के साथ जुड़ना है। और जब हम स्वयं के साथ जुड़ जाएंगे तो हम ब्रह्मांड के साथ एक हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, इस ध्यान विज्ञान को समझें और ध्यान विज्ञान को समझकर इससे गहराई में उतरें। पानी से तो हम प्रतिदिन स्नान करते हैं, लेकिन हमें अत्यधिक मात्रा में विश्व ऊर्जा के फुहार के नीचे अपने मन को स्नान कराना है। और जब मन विश्व ऊर्जा को ग्रहण करेगा, नित्य प्रतिदिन विश्व ऊर्जा के झरने के नीचे बैठकर स्नान करेगा, तो निश्चल हो जाएगा, अचल हो जाएगा, भागना दौड़ना बंद करेगा और बुद्धि प्रखर हो जाएगी। और किस समय अपनी ऊर्जा को कहाँ लगाना है, ये हमारे अंदर ज्ञान उत्पन्न होगा। हम स्वयं के स्वामी बन जाएंगे। और यही तो करने हम आए हैं। ध्यान करने के लिए जीवन मिला है। ये जीवन केवल खाने पीने सोने के लिए नहीं है। इस जीवन में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम सालों साल इस शरीर में रह सकते हैं, लेकिन उसके लिए जैसे वाद्य से संगीत उत्पन्न करने के लिए निरंतर अभ्यास करना पड़ता है, उसी तरह अपने भीतर की शक्तियों को जगाने के लिए भी निरंतर सांसों के साथ एक होकर प्रतिदिन अभ्यास करना पड़ता है ना अद्भुत ज्ञान? और कितना सरल। आइए इसे अपने जीवन में उतारें और अगले विषय में, नई कड़ी में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक ध्यान करते रहें, स्वयं का उद्धार करें, और जब आप स्वयं का उद्धार करेंगे तो दूसरों के लिए तभी उपयोगी सिद्ध होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।